July sangma July competitive exam aspirants sangma la July dine ivo important current affairs dukhala le news na chiduk zirna Gujarat na uniform civil code zukpo bill bo pass on sto halale Gujarat ina dugal Gujarat State Assembly has passed the Uniform Civil Code Bill 2026 on जो है pass जोस्तुक 25th March 2026 ला. That was in news, okay. थोड़े योनो कि भाई recently कौन सा state ने uniform civil code pass किया है that will be Gujarat. Straight question हालाले uniform civil code तेने उससे पहले इससे आप ये question आएगी Gujarat became the second state in India to pass the Uniform Civil Code Act, okay. तो गुजरात से पहले फर्स्ट कौन सा था जरा ना फर्स्ट वाज द उत्तराखंड passed the Uniform Civil Code Bill in 2024 February, okay. ठीक है ले सॉरी तिनी even direct questions तेना यों से चनो कितरे यांग उन्हें एग्जाम में यों से ना आला फर्स्ट स्टेट कौन था सेकंड स्टेट कौन था से त्याला दोनों ही स्टेट में बीजेपी रूल कर रहे हैं तो वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हो गया है, ओके. ताइना पॉइंट नंबर 1 है गुजरात स्टेट असेंबली हैज पास द यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल कौन सा मंथ में पास किया दैट कैन आल्सो बी आस्क, ओके. उसके बाद आता है इस एक्ट के अंदर क्या है जरा ना mandates the registration of marriages, okay, across religions and registration of live-in relationship, ठीक है. ये सब रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा. इसके डाले चाहे आप मैरिज हो या आप लिव इन में रहते हो irrespective of whatever religion you are belongs to, okay. इसके बारे में हम डिटेल में लेटर डिस्कस करेंगे. यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर आप कोई भी रिलीजन किसी भी रिलीजन में बिलोंग चाहते हैं या आपको इस एक्ट के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा अदरवाइज आपको ये सब पनिशमेंट फेस कर सकते, ठीक है. दुगल है द एक्ट सेट्स लीगल मैरिज एक्ट, चलो ठीक है ये तो नॉर्मल है. तेने यहाँ पूछे दुगले इक्वल इनहेरिटेंस ऑफ सन एंड डॉटर ई एक्ट नंगजिन ते होते हैं कि लड़का और लड़की दोनों को प्रॉपर्टी के अंदर दोनों का हक बराबर होगा, ठीक है. यहाँ पर वेमेंस को मेंटेनेंस मिलेंगे जैसे कोई डिवोर्स वगैरह होंगे तो उनको मेंटेनेंस मिलेगा, ठीक है. उसके बाद शेड्यूल ट्राइब, लेकिन इसमें एक पॉइंट है शेड्यूल ट्राइब और कुछ कस्टमरी लॉस राइट्स जो है इनको एग्जेम्प्ट किया हुआ है. कुछ शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अलग अलग कस्टमरी लॉस होते हैं उनको इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर से बाहर रखा गया, ओके. दिस इज़ एन एक्सेप्शन, ठीक है. अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है. यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है जितने भी जुक शिखाले कानून मैटर जितने भी गति मैटर क्या रिलेटेड टू मैरिज नंग एडॉप्शन नंग इनहेरिटेंस नंग प्रॉपर्टी ट्रांसफर डिवोर्स ते थंगती यूनिफॉर्म चलो सिविल कोड नंगुगा युवानो उसके सिविल कोड गता जरा नो कोड नहीं जैसे एक होता है क्रिमिनल कोड एक होता है सिविल कोड. हालांकि क्रिमिनल कोड और होता है कॉमर्शियल केसेस के अंदर जैसे मर्डर दंग रेप दंग चीज़ हमारे चौकान संभाल देता है क्रिमिनल कोड दैट इज़ यूनिफॉर्म, ओके. लेकिन व्हेन इट कम्स टू मैरिज डिवोर्स एडॉप्शन प्रॉपर्टी ट्रांसफर ते संभाल यूँ आचिंग आप बोलते हैं कि इंडियन नंगुगा ते रूल्स गन हाला सो यो क्या, ओके. जैसे हर रिलीजन सो से नंगोगा मैरिज नंग इस वक्त में केसेस से रिलेटेड सो कानून क्या हाला तो उसकी वजह से ते संग में जैसे तेने यूनिफॉर्मिटी मिर्चा से जैसे वहाँ पे डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है. तो इसको कवर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है, ठीक है. आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस क्या कि it is the duty of the state, okay, it is the duty of the state to introduce uniform civil code in the country, okay. ठीक है ले तेने त्यो ते ड्यूटी वाला जरा नो DPSP कॉन्स्टिट्यूशन है ना पार्ट
4 of the constitution talks about directive principles of state policy. ठीक मेरा हाले directive principle of state policies है ना त्यो जरा नो moral duty हालाले एक हर एक स्टेट का एक मोरल ड्यूटी होता है उसको नती कॉन्स्टिट्यूशन ने नजर से होती है त्यो आजनो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज है ठीक है ते डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी चीनों ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट मोरल ड्यूटी जरा नो मोरल ड्यूटी का मतलब होता है वो बाइंडिंग योमित क्या बाइंडिंग मियों जैसे तंतक त्यो जरा नो कि त्यो स्टेट करना चाहिए हालाले स्टेट को करना चाहिए करना पड़ेगा जरा मनो करना चाहिए जरकन बोला था जरा नो मोरल ड्यूटी हालाले कंपल्शन मेत क्या ओके तेने त्यो आता थोड़े क्वेश्चन निस पाते हों सिचानो यूनिफॉर्म सिविल कोड गति कॉन्स्टिट्यूशन है कारू मेंशन चोस्ते क्या कहते हैं आर्टिकल 44 है ना मेंशन चोस्ते क्या आर्टिकल 44 पर चीन होता है ना आर्टिकल 44 एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ओके डीपीएसपी नो डीपीएसपी उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए जैसे इसको कंपल्शन में क्या एक मोरालिटी देखा युद्ध क्या जैसे हालाले ठीक है तेरे इन आज़ादी डाले the state shall endeavor to secure citizen a uniform civil code throughout the country लो स्टेट हर एक स्टेट को मतलब देश के अंदर स्टेट गवर्नमेंट हो या यूनियन गवर्नमेंट हो पूरा जो कंट्री नंगोगा यूनिफॉर्मिटी जो गुनहाला मैरिज नंग डिवोर्स नंग चीज़रा नोक्तिया adoption जिक चोचेस न तेज़ वक्त संग केसेस पो संग में फे चिक योंग चासे फिया लास्ट चोगो सानो कानून क्यों का सानो जते जस्ते दुआले तांगा स्पेरा जरना तेने since independence हाला इंडिपेंडेंस ने दक्षा चुकपे या कॉन्स्टिट्यूशन डूब पाने दक्षा चुकपे गाता दक्षा चुकपे गाता यूनिफॉर्म सिविल कोड चीफ है मायो है नो जना that is a different issue okay तेने हमेशा स्पेरा तांगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए नहीं होना चाहिए जते तेने इवन स्पेरा जी योनले कॉन्ट्रडिक्शन हाला यूनिफॉर्म सिविल कोड पोंगा आर्टिकल 44 है ना मेंशन चोस्तो क्यानबो सीधा कॉन्ट्रडिक्शन छानो आर्टिकल 25 यहाँपो कॉन्ट्रडिक्शन छ तोंतक कॉन्ट्रडिक्शन ने तोंतक त्यो जरानो त्यो यहाँपो अपोजिट छ हालाले मीन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों आज यहाँ पर त्यो संग में चिक सोंगाले तेनी तेना यहाँ पर त्यो जो क्या आर्टिकल 25 है ना कि हर एक को अपने अपने तरीके से हाला ये नजर चीज़ फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस ऑफ एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन मीन्स मीसू छंगमाला हाला रंग रिलीजन प्रैक्टिस जो चाहे रिलीजन है नंगजिन डूल गिन किसी को भी कोई भी रिलीजन एक्सेप्ट करने का मतलब फ्रीडम यो क्या खाला मतलब तेवेना त्यो जतनो कि आर्टिकल 44 वो कॉन्ट्रडिक्शन थे फाई होते नो आर्टिकल 44 योंगचा से जास्ते त्यो कंपल्सन जिकता से मेरा सबको इसी के हिसाब से चलना पड़ेगा जिस पर सामने तेने आर्टिकल 25 है ना त्यो कि कोई भी किसी के ऊपर कंपल्सन नहीं कर सकते हर एक को अपने अपने हिसाब से प्रैक्टिस करने का चीज़ होता है प्रैक्टिस करने का फ्रीडम है राइट है जिस पर सामने इंग्लिश के नंको का कॉन्ट्रडिक्शन ये क्या मतलब ऑपोजिशन ये क्या खाला मीन्स जहाँ आर्टिकल 44 आएगा वहाँ आर्टिकल 25 का वायलेशन हो जाएंगे आर्टिकल 25 को आता है फंडामेंटल राइट्स है नंको का यूँ आना होते हैं आर्टिकल 25 एक फंडामेंटल राइट्स है हर एक सिटीजन्स के कंट्री के अंदर ठीक है इंग्लिश के नंको कॉन्ट्रडिक्शन तो तेने क्यों डाले ताता स्पेस्तास थे क्या हमारे देश के अंदर हर एक रिलीजन है ना हर एक फेथ है ना को अलग अलग लॉज गुण यूथ क्या व्हेन इट कम्स टू सिविल केसेस ओके तेवे नंको त्यो लजर नो पर्सनल लॉज थे हालाले पर्सनल लॉ वे नंको का हिंदू एक्ट यूथ क्या मुस्लिम एक्ट यूथ क्या क्रिश्चियन लॉज यूथ क्या पारसी लॉज यूथ क्या ठीक है ये थंगमा चिंग यंपो डेलते यूथ क्या जर ना मैरिज यंपो तेने प्रॉपर्टी ट्रांसफर यंपो एडॉप्शन नंग मेंटेनेंस नंग तेने ठू चुन गार्जियन में जो फिर गार्जियनशिप नंग को कजु लॉज गुन्यो थाला यंपो तेने मुस्लिम्स नंग को पर्सनल लॉज इस पर्सनल शरिया मुस्लिम पर्सनल लॉ मुस्लिम्स के हिसाब से वो शरिया के हिसाब से चलता है ठीक है सिमिलरली क्रिश्चियंस ना हर एक संग में नंग को युद्ध वाले तेने वो युद्ध पर्सन वो आता आर्टिकल 44 नंगजिन मरुला ही नोता आर्टिकल 44 नाते हो जाता हूँ कि भाई ये नहीं होगा सबके लिए एक ही कानून होंगे मैरिज नंग
adoption nang succession nang women divorce nang पूरा ई छंग में नंग को सबके लिए एक ही कानून होगा जिस पसंद तेने यूं आता स्पेरा देता हूं कि आर्टिकल 25 है अगेंस्ट छादुग जते हालाले स्योदल ताई वे नंग को आता जनो कि हिंदू जब हिंदू कौन है जना हिंदू ही नंग को आता इजु के अनोखले सिख यूं अनोख जैन्स यूं अनोख बुद्धिस्ट यूं अनोख yang हिंदू हाला ये चार कम्युनिटी जो है हिंदू एक्ट के अंदर आते ठीक है तेरेंगाती चामशिक बुद्धिस्ट नंग जैन नंग हिंदूज नंग सिख कम्युनिटी चार जो है मैरिज नंग सक्सेशन नंग ची प्रॉपर्टी नंग इस में डिवोर्स नंग मेंटेनेंस ची संग में रिलेटेड पे संग में आती हिंदू मैरिज हिंदू एक्ट नंग होगा हिंदू पर्सनल एक्ट नंग होगा यूं अनोख जैसे तोरे ये नंग क्वेश्चन नंग हाल अभी इसके बारे में अभी बात करते हैं सिमिलरली मुस्लिम्स नंग हाल मुस्लिम्स के मैरिज नंग डिवोर्स नंग गार्जियनशिप नंग मेंटेनेंस ते संग में आती मुस्लिम पर्सनल लॉ नंग को यूं का आती शरिया जरा नोक जैसे हाल तो इन एक्ट को आप देख लेना ठीक है कौन सा साल का है ठीक है सिमिलरली क्रिश्चियन से नंग को गंग यूथ किया दुगाले Parsi se nang ko tini apart from all these we have a special marriage act jarkanji yo kya ka vi nang ko ngati court marriage jarkanji zere dole court marriage nang ko special marriage act hala जिसमें कोई भी किसी के साथ जब शादी करते हैं तो आप इसके हिसाब से भी नहीं जाओगे इसके हिसाब से भी नहीं जाओगे तो आप पर्सनल एक्ट चलो स्पेशल मैरिज एक्ट के हिसाब से जा सकते हैं सो वी हैव सो मेनी लॉज टू डू डील विद ऑल दीज केसेस तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से हम क्या करना चाहते हैं ngati I thang पूरा थेना जेतन क्यों डाले I thang थेना चाहिए वो काजुक शिंगाता इजु चिलो I सिस्टम में नको कंफ्यूजन जिक जुक शिक ये डाला ते थंग मेतकान छाचा सिनो हाला सिमिलरली गाता यू प्रोस एंड कॉन्स संग में ना रखा ले इसका कुछ फ़ायदा भी है कुछ नुकसान भी है ठीक है अब हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चंस यूनिफॉर्म सिविल कोड रिसेंटली कौन सा स्टेट में आया जरकाने क्वेश्चन जिक यों चलो क्वेश्चन नंबर चिक क्वेश्चन निस्पा यों चलो गुजरात सेकंड स्टेट बना है ठीक है यूनिफॉर्म सिविल कोड यों चलो लेकिन उससे पहले कौन सा स्टेट था उससे पहले कता पता उत्तराखंड था स्पेरांगीज ठीक है तेने त्यो मनपा यूनिफॉर्म सिविल कोड ngati कॉन्स्टिट्यूशन है का आर्टिकल है ना योद क्या जना आर्टिकल 44 है ना योद क्या स्पेरा सुम क्वेश्चन सुम पॉसिबिलिटी रखा है क्वेश्चन जीपा यूनिफॉर्म सिविल कोड कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से हिस्से का पार्ट है जना पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ठीक है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है जना डीपीएसपी पार्ट ऑफ 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना डीपीएसपी है जैसे साला डीपीएसपी क्या होता है ना आपको पता है डीपीएसपी अति मोरल ड्यूटीज इनो हाला हर एक स्टेट को अपने देश के अंदर एक ड्यूटीज हाला रे त्यो इनो डीपीएसपी जरा नो जैसा क्वेश्चन हाला तेने यंग क्वेश्चन चिक पाते हो फ्रिचनो यूनिफॉर्म सिविल कोड पो का कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट यहाँ पो कॉन्ट्रडिक्ट छाचा तक पनो अपोज छारू मिर्जो जोपचास मिलुक जरा ना त्यो आर्टिकल 25 का वो आता फंडामेंटल राइट जरा नो राइट टू रिलीजन यो आनो हालाले त्यो अपोज छारू जसपा यंग क्वेश्चन चिक्सो हाले त्यो मनपा तिनी त्यो जैसे चीज छानो जना जितने भी सारे लॉस हैं वो सब खत्म हो जाएंगे तिनी सब के लिए कॉमन लॉ आएगा विद रिलेटेड टू marriage, adoption, inheritance, maintenance, nang guardianship, nang divorce, te thangma izugiyot kya zase halale teni to manpa yang spera chik chiot kya zerna teve nang ko ngata chelo DPS teni teve jaste ngata equality young encha sino teni यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब कोई अगर कल को कोई मर्डर करते हैं या ये सब करते तो ई थंगमा यूनिफॉर्म सिविल कोड नंको योंगमा नो हालाले मर्डर चोचास ना रेप चोचास ना चोरी चोचास ते थंगमा यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड नंको का योंगमा नो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी क्रिमिनल कोड है क्रिमिनल लॉज यूथ कहते हैं इवन नंको आस पेरा थंको मानी कवर छामा नो जैसे हालाले ओके तो ये सब इस टॉपिक के अंदर आएगा ठीक है इसमें कुछ और छूटते हैं तो हम नेक्स्ट उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे तेने यांगुला
even tarong chitong tingin yot na tini comment chuste yoga tingin cheseno halare tini rewarak demo sorte do informative sorte do tini share chozat like chozat tini subscribe chonang dixtanok jule